उनका जन्म 470 ईसा पूर्व और मृत्यु 399 ईसा पूर्व हुई थी। यह एथेंस के एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी के फाउंडर्स में गिना जाता है। यह विचार की नैतिक परंपरा के पहले नैतिक दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। 71 वर्ष की आयु में उन पर युवाओं को बिगाड़ने, ईश्वर की निंदा करने और नास्तिक होने का झूठा आरोप लगाया गया और इसके लिए उन्हें जहर पीने का दंड मिला। सुकरात अपनी बात से हटे नहीं और खुशी से जहर का प्याला मुंह से लगा लिया। आइए सुनते हैं इस महान फिलॉसफर के अनमोल विचार। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। मित्रता करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर स्थिर रहिए। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, जबकि मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। शादी या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। मृत्यु संभवतः मानवीय वरदानों में सबसे महान है। मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चाहे जो हो जाए, आप शादी कीजिए। अगर अच्छी पत्नी मिली तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, और अगर बुरी पत्नी मिली तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं, उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। अपना समय औरों के लेखन से खुद को सुधारने में लगाइए, ताकि आप उन चीजों को आसानी से जान पाएं, जिसके लिए औरों ने कठिन मेहनत की है। वो सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। जागरूकता में ही बुद्धिमत्ता का उदय होता है। आपका दिमाग ही आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द और जीवन मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है, और कोई भी इस मान्यता और सच्चाई को बदल नहीं सकता। एक बार पुरुष के बराबर हो जाने पर महिला उससे श्रेष्ठ हो जाती है।